नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष यानी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुने गए और ये बीजेपी के लिए सरप्राइज से कम नहीं है। सरप्राइज इसलिए कि चुनाव की प्रक्रिया जो संपन्न हुई उसमें मतदान की आशंका थी, लेकिन ये ध्वनि मत से ओम बिरला के अध्यक्ष चुने जाने का फैसला हुआ। कुल मिलाकर ये बड़ा सरप्राइज है। और चुनाव संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू एक साथ उन्हें आसन पर ले गए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव यानी लोकसभा के स्पीकर के चुनाव को लेकर के बड़ी संशय का वातावरण बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को दूसरी बार यानी 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिए उनका नामांकन करवाया। तब विपक्ष सहमति से, जो परंपरा रही है कि सर्वसम्मत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, उस परंपरा से इतर हटकर इंडिया फ्रंट ने के सुरेश को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। उनका नामांकन भी दाखिल हो गया। अब ये तय हो गया था कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में ये अनूठा होता। लेकिन जब आज यानी बुधवार को संसद की कार्यवाही शुरू हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दायर कर चुके ओम बिरला के प्रस्ताव का पेश किया तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने अनुमोदन किया। अनुमोदन के साथ ये माना गया कि अब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। लेकिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महतार ने ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव जब सदन में रखा तो विपक्ष यानी इंडिया फ्रंट के लोग उसका विरोध करने से बच गए, यानी चुप्पी साध ली। इंडिया फ्रंट और कांग्रेस सहित उसके सहयोगी दलों की ओर से ध्वनिमत से मतदान संपन्न कराने का कोई विरोध नहीं किया गया। इसके पीछे एक रणनीति निर्धारित हुई थी और कल देर रात सपा नेता रामगोपाल यादव के आवास पर इंडिया फ्रंट के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई। बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि हम लीग से हटकर क्यों जा रहे हैं। हमारे पास बहुमत नहीं है। बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास है और इंडिया फ्रंट के कई सांसद संसद के सत्र से अनुपस्थित देखे गए हैं। अनुपस्थिति की संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में हमारा संख्या बल हमारी फजीहत करा देगा। तय हुआ कि जब प्रोटेम स्पीकर ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव पेश करेंगे तो हम इसका विरोध नहीं करें। आपको बता दें कि संसद में या विधानसभाओं में किसी भी तरह की वोटिंग के पहले सभाध्यक्ष ध्वनिमत से उसे पारित करने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन विपक्ष अगर डिवीजन ऑफ वोट की मांग करता है, यानी
उसका विरोध करता है और वोटिंग की मांग करता है, तब उस पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। वैसा ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महतार ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव मतदान के पहले ध्वनि मत का प्रस्ताव रखा। उसका विरोध विपक्ष की ओर से नहीं हुआ और विपक्ष के तरफ से विरोध नहीं होने पर एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्ता पक्ष में इसे लेकर के सरप्राइज का होना स्वाभाविक था। सबके सब हतप्रभ रह गए और ध्वनि मत से ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष दूसरी बार चुने गए। लोकसभा अध्यक्ष पद पे मतदान होता तो ये एक इतिहास रचा जाता। मैं इस पर एक वीडियो कल ही आपसे साझा कर चुका हूं। लेकिन दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाने पर जितनी शुभकामनाएं इन्हें दी गई हैं ओम बिरला को, वो भी कम काबिले तारीफ नहीं है। और ओम बिरला भी कम काबिले तारीफ इसलिए नहीं है कि पहली मर्तबा यानी 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष का उनका कार्यकाल अविवादित रहा है। बीजेपी नेतृत्व उनसे संतुष्ट रहा है और विपक्ष में भी कहीं कोई उन्हें लेकर के इतराज नहीं देखा गया। इसके कारण है उनका व्यक्तित्व 2003 से लगातार संसदीय जीवन में यानी चुनावी यात्रा पूरी करते हुए उन्होंने जब राजनीतिक जीवन में खुद का समावेश किया था, तब से आज तक वो जीतने का रिकॉर्ड बनाते रहे। 2003, 2008 और 2013 में वो कोटा और कोटा दक्षिण से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। पहली बार 2014 में लोकसभा कोटा से चुनकर आए। 2019 में उन्हें लोकसभा अध्यक्ष का पद दिया गया। इसके पद के लिए वो चुने गए और अब ये दूसरी मर्तबा उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। लोकसभा अध्यक्ष पद पे दूसरी बार आसीन होने वाले नेताओं में बलराम जाखड़, जो राजस्थान मूल के नेता रहे, उनका नाम अग्रणी है, सबसे अगली पंक्ति में है। कुल 9 साल तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। हालांकि जीएम बालयोगी और पीए संगमा भी दूसरी मर्तबा यानी एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे कार्यकाल में भी वो लोकसभा का अध्यक्ष पद धारण करने वाले नेताओं में हैं। लेकिन उनके साथ ये बात भी लागू होती है कि उन्होंने कार्यकाल नहीं पूरा किया। बलराम जाखड़ 9 साल तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर लगातार बने रहे और ओम बिरला अगर 18वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने तक लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा का स्पीकर पद धारण किए रहते हैं, इस पद पर बने रहते हैं, तो ये अपने आप में भी एक ऐतिहासिक बात होगी। ये एक इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में अब तक दूसरी मर्तबा यानी 10 सालों तक दूसरे कार्यकाल को पूरा करने तक कोई लोकसभा अध्यक्ष पद पर आसीन नहीं रहा है। लोकसभा अध्यक्ष पद पे रहते हुए ओम बिरला ने बखूबी दोनों पक्षों को संतुष्ट किए रखा है। इनके कार्यकाल में बड़े अनूठे फैसले हुए। आपको मालूम है कि धारा 370 से लेकर के अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में
श्री राम के विग्रह की स्थापना से लेकर अनेक फैसले इस कड़ी में जोड़े जाते हैं और साथ साथ ये भी कि संसद की कार्यवाही यानी लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए संसद की कार्यवाही चलाने में कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा होना भी उनके लिए श्रेयस्कर होता है, उनके श्रेय की श्रृंखला में शामिल होता है। ये कम बड़ी बात नहीं है। और 17वीं लोकसभा के संचालन में उन्होंने विभिन्न मदों में 801 करोड़ की बचत करके भी एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है। बड़ा रिकॉर्ड स्थापित करने के साथ उनका हंसमुख चेहरा, सबों के प्रति समभाव और पक्ष विपक्ष के प्रति कहीं से कोई भी आग्रह का नहीं होना उनकी सर्वप्रियता का विलक्षण उदाहरण है। हम भी चाहेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए ओम बिरला अपना कार्यकाल दोबारा पूरा कर सकें। हमारी भी शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों की तरफ से भी उनको शुभकामनाएं। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि संसद की कार्यवाही का संचालन दूसरे दौर में यानी 18वीं लोकसभा के संचालन में वो कितनी कामयाबी हासिल करते हैं और किस तरह के श्रेयों की श्रृंखला आगे उनके नाम के साथ जुड़ती है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल आपके साथ मेरी बात को आपने अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो अभी कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ पर अपनी खास टिप्पणियाँ प्रतिक्रियाएं देते रहिए। फिर निवेदन की आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।